तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट को लेकर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में नए बयान को लेकर, जिस बयान को सुनने के बाद में मुझे उम्मीद है कि आपको यहां से सरकार की मानसिकता, सरकार के प्लान, सरकार के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ में 22,000 का मुद्दा काफी तेजी से आप सभी को सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है, उसके बारे में सरकार का क्या फैसला ये भी आप सभी को बताया जाएगा। और टीजीटी पीजीटी को लेकर तो जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें, लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि देखने वालों की संख्या हजारों में होती है। सारी जानकारी सबसे पहले आप सभी के लिए दी जाती है, क्योंकि सरकार आपके बारे में क्या सोच रही है, क्या समझ रही है और आपको लेकर उनके मन में क्या है, ये एक एक पॉइंट आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा बताया जाता है। पूरी बेबाकी के साथ छात्रों की जो आवाज है वो उठाई जाती है। तो लाइक के बटन के साथ में शेयर का बटन अवश्य दबा दें, जिससे कि उन छात्रों को भी पता चले कि सरकार आपके लिए कर क्या रही है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इससे पहले भी हमारी सरकार, योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से कुछ ऐसे बयान दिए गए हैं जिसको लेकर छात्र आक्रोशित हुए हैं। सबसे पहला बयान ये था जब रिपोर्टर ने पूछा कि बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी बैठे हुए लाखों की संख्या में नई भर्ती निकालिए, तो मंत्री जी का कहना था कि बीएड और बीटीसी टेट सीटेट क्वालिफाई करने से नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। ये बयान मंत्री जी ने बहुत पहले दिया था। उसके बाद एक और बयान आया था सरकार की तरफ से, जब संविदा को लेकर बेरोजगारी मुद्दा काफी तेजी से हाईलाइट हो गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सरकार का कहना था कि जो भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से भेजे गए हैं। फिर उसके बाद ये भी बोला गया कि जो ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं वो हमारे देश के युवा छात्र नहीं है। फिर उसके बाद एक और बयान आता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर नई शिक्षक भर्तियां निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन आज की तारीख में एक बार फिर से कुछ ऐसा बयान देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पे योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से दिया गया है। उससे पहले एक 22,000 का मुद्दे के बारे में दो लाइन आपको कहना चाहूंगा। लगातार छात्र इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, टंकी पर चढ़े हुए हैं कि इन 22,000 सीटों को जोड़ा जाए, 60-65 क्वालिफाई अभ्यर्थी को नौकरी दी जाए। तो वहीं पर दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्र भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। तो सरकार का बयान सुनाने से पहले आपको एक 22,000 को लेकर एक हाल ही में किया गया ट्वीट दिखाता हूं, जो कि आपको देखने के लिए मिलता है प्रशांत किशोर पांडे सर की तरफ से, जो कि आप सभी जानते होंगे न्यूज 18 के संवाददाता हैं। इनका यहाँ पे कहना है कि 5 बजे बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर एक बड़ी बैठक हुई है, जहां पर 22,000 के मुद्दे को लेकर, चौथी काउंसलिंग को लेकर, शिक्षा मित्रों के और साथ ही और भी तमाम एजेंडे को लेकर चर्चाएं की गई हैं, जिसके अंदर बेसिक के तमाम सचिव और तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी तरफ से ऐसा कहना है कि 22,000 जोड़ने के बारे में चर्चाएं की गई हैं, चौथी काउंसलिंग के बारे में जानकारी दी गई है और भी तमाम चीजें यहाँ पे उनकी तरफ से बताई गई हैं, जो कि आप सभी इस ट्वीट के माध्यम से देख पा रहे हैं। एक बार फिर से बता दूं कि न्यूज 18 के संवाददाता प्रशांत किशोर पांडे की तरफ से ट्वीट करके आपको जानकारी दी गई है। लेकिन ऐसे में एक और बड़ी अपडेट देखने के लिए मिलती है योगी सरकार के बयान को लेकर, चाहे आप 22,000 के अभ्यर्थी हैं, चाहे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी, क्योंकि इको गार्डन पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से आप सभी के लिए क्या फैसला लिया गया है, ये तो आप सभी मंत्री जी के माध्यम से सुन सकते हैं। हालांकि ट्वीट को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो मंत्री जी ने कहा है उसको आप सभी पहले सुने। तो मंत्री जी को सुना होगा, उनकी तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा गया है, चाहे वो 22,000 के मुद्दे को लेकर हो, इको गार्डन में हो रहे लगातार धरना प्रदर्शन को लेकर हो, एससीईआरटी पे चल रहे 22,000 मुद्दे को लेकर, उन्होंने यहाँ पे जानकारी दी है कि जो भी धरना प्रदर्शन लखनऊ में कर रहे हैं वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से भेजे गए लोग हैं, मतलब कि कोई युवा अभ्यर्थी नहीं है। अब इस बात को लेकर मैं क्या कहना चाहूँ, क्योंकि मैं तो एक एक अभ्यर्थी को जानता हूँ, चाहे वो 69,000 के आरक्षण वाले अभ्यर्थी हो या फिर 22,000 वाले अभ्यर्थी या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थी, जो कि लगातार लखनऊ एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 22,000 के मुद्दे को लेकर 60 दिन से ज्यादा का धरना समय निकल चुका है और लगातार अभ्यर्थी अनशन पर बैठे हुए हैं। तो 60-70 दिन उनको भी हो गए जो कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगे हुए हैं। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी भी लगातार तमाम मांगे सोशल मीडिया पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सरकार का क्या कहना है वो आप सभी वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं कि सरकार के पास सिर्फ दो ही मुद्दे हैं कि हमने पिछले 4 सालों के अंदर 4 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, 68,500 पूरी करा दी, 69,000 पूरी करा दी।
मतलब कि साफ है कि 3-3 4-4 साल पुरानी भर्तियों को अगर आप 4 साल तक गाते रहेंगे तो ये कहीं न्याय नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे और भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं जो कि काफी लंबे समय से नई भर्तियों की आस लगाकर बैठे हैं। तो ऐसे में मंत्री जी की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से क्या बयान जारी किया गया है, इसको लेकर मुझे उम्मीद है कि छात्रों को बड़ा झटका होगा, चाहे वो 22,000 वाले अभ्यर्थी हो या फिर नई शिक्षक भर्ती वाले, क्योंकि धरना प्रदर्शन करेंगे तो यहाँ पर सरकार का कहना, ये तो विपक्षी लोग हैं, अगर घर पे बैठेंगे तो शिक्षक भर्ती कब आएगी इसकी जानकारी नहीं है। अब इसके बारे में आप सभी कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं छात्रों के लिए कुछ भी करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि 22,000 को लेकर बैठक हुई है, चर्चाएं हुई हैं, तो दूसरी तरफ मंत्री जी की तरफ से यहाँ पर नियम कानून बताए जा रहे हैं कि 22,000 सीटें नहीं जोड़ी जाएंगी। दोनों ही चीजें अलग अलग हो रही है, फैसला कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया बयानबाजी ही देखने के लिए मिल रही है। अगर कोई ऑथेंटिक जानकारी अधिकारियों की तरफ से निकले तभी कुछ हो सकता है, चाहे वो 22,000 को लेकर हो या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो ये तो बात हो जाती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। साथ में अगर बात करें योगी सरकार के बयान को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी को लेकर, चयन बोर्ड की तरफ से तमाम यहाँ पे जो मनमानी है वो चलाई जा रही है। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में सवाल है कि परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में कोई धांधली भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ऐसा छात्रों का कहना है। कमेंट के अंदर लगातार छात्र कहते भी रहते हैं। अब ऐसे में चयन बोर्ड की तरफ से जो किया जा रहा है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि धांधली भ्रष्टाचार और इस मुद्दे को लेकर तो हम बहुत सारी जानकारी आपको दे ही चुके हैं। लेकिन यहाँ पे टीजीटी 2021 की जो परीक्षा करवाई जा रही है उसके अंदर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में आदेशित किया था चयन बोर्ड को कि जो भी आप भर्ती करवाएंगे तदर्थ शिक्षकों के पदों पर, उन सभी तदर्थ शिक्षकों के पदों को इस भर्ती में जोड़ा जाएगा। चयन बोर्ड के सामने कई बार इस मुद्दे को लेकर जानकारी लेने का प्रयास किया गया, उनकी तरफ से हमेशा की तरह इस मुद्दे को लेकर मौन कर दिया गया। परीक्षा से पहले उनका कहना था कि जब आवेदन हो जाएंगे तब हम आपको बताएंगे। परीक्षा से पहले जब पूछा गया उनका कहना था कि एडमिट कार्ड आ जाएंगे तब हम आपको बताएंगे। जब परीक्षा शुरू होने वाली थी उससे पहले पूछा गया तो वो पूरे तरीके से मौन हो गए। जब परीक्षा हो भी चुकी है, अब ऐसे में छात्र कहीं ना कहीं धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर परेशान है। हर एक मेहनत करने वाला अभ्यर्थी चाहता है कि अगर तदर्थ शिक्षकों के पद ही जुड़ जाएं तब भी यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ऐसे में चयन बोर्ड ना तो तदर्थ शिक्षकों के पद जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश तो किया था कि इस भर्ती को 31 अक्टूबर 2021 तक पूरा करवाना है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी तदर्थ शिक्षक इस भर्ती में आवेदन करेंगे उन सभी के पदों को जोड़ा जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सीधे तौर पर अवमानना होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे तदर्थ शिक्षकों ने इस भर्ती में आवेदन तो किया है, लेकिन उन्होंने अपनी कैटेगरी को छुपाते हुए यहाँ पर आवेदन कर दिया है, जो कि ये भी एक सबसे बड़ा विवाद का विषय है। एक तरफ तो भर्ती में धांधली और भ्रष्टाचार चल रहा है, दूसरी तरफ तदर्थ शिक्षकों को यहाँ वेटेज भी दिया जा रहा है। सीटों की संख्या सिर्फ 12,000 है, लेकिन चयन बोर्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जल्द चयन बोर्ड के सामने दावा बोला जाएगा। एक बड़ा धरना प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अलग अलग छात्र संगठनों के माध्यम से कोई न्यायालय में जा रहा है तो कोई यहाँ पे चयन बोर्ड पर दबाव बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि चयन बोर्ड कहीं ना कहीं छात्रों के हितों को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो प्रतियोगी छात्र इस भर्ती में शामिल हुए हैं उनके साथ सीधे तौर पर धोखा हो रहा है। पहले तो परीक्षा जनपद स्तर पर करा ली गई, अब जब भ्रष्टाचार हुआ चयन बोर्ड ने नहीं माना, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों की संख्या में तदर्थ शिक्षक इस भर्ती में शामिल हुए, उन्होंने अपनी कैटेगरी छुपा ली। लेकिन जिन्होंने अपनी कैटेगरी बता भी दी उन पदों को भी अभी तक जोड़ा नहीं जा रहा है, जो कि सीधे तौर पे कहीं ना कहीं छात्रों के साथ धोखा हो रहा है। इन सभी पदों को नहीं जोड़ा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ये भी अवमानना कही जाएगी और इसको लेकर कंटेम्प्ट कोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी चयन बोर्ड के खिलाफ, और कहीं ना कहीं इस पर कार्यवाही भी की जा सकती है, क्योंकि सीटों को जोड़ा जाना सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। उनकी तरफ से कहा गया था कि 31 अक्टूबर 2021 तक भर्ती को करवा लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं चयन बोर्ड की तरफ से सीधे तौर पर जो फ्रेश सीटें हैं उसके ऊपर तदर्थ शिक्षकों को चयनित करके तदर्थ शिक्षकों की सीटों को बचाने का प्रयास है। इसके पीछे कौन सा बड़ा राज है, क्या बड़ा खेल किया जा रहा है, ये तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जो चीजें हैं लगातार आप सभी को बताई जा रही हैं, चयन बोर्ड से जानकारी ली जा रही है, लेकिन चयन बोर्ड अभी तक जानकारी देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि इस भर्ती के अंदर तदर्थ शिक्षकों की सीटें जोड़ेंगी भी या नहीं, या फिर ऐसे ही छात्रों के साथ हमेशा की तरह धोखा होता रहेगा। बाकी इसके बारे में जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।